हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास सागर का अभ्यास 13 और पाठ है साहस को सलाम और व्याकरणिक विषय है काल व भेद। ठीक है, तो इससे पूर्व भी हम काल पढ़ चुके हैं। काल जो समय की जानकारी दे, है ना, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमने 3 काल पढ़े हैं, है ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखें। मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित कक्ष में बैठी हूँ। विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। ये जो पहला प्रश्न है ये तो इन्हीं वाक्यों से जुड़ा हुआ है। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अब इन वाक्यों में से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल वाले वाक्यों को छांटकर अलग अलग करना है। तो देखिए ये कौन कौन से वाक्य हैं। अब इसमें भूतकाल वाले वाक्य हमने यहाँ लिखने हैं, वर्तमान के यहाँ और भविष्य के यहाँ। लेकिन कहाँ से? यहाँ से पढ़कर ही हमने करने हैं। तो चलिए वाक्य पढ़कर हम जान लें कि ये कौन सा वाक्य है। मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित कक्ष में बैठी हूँ। ये है वर्तमान काल। विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तो यहाँ भूतकाल। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था, भूतकाल। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा था, गूंज रहा है, तो यहाँ वर्तमान काल। आपका स्वप्न साकार हो जाएगा, भविष्यत काल। एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, भविष्यत काल। तो प्रश्न एक जो है, तो यहाँ पर जो वाक्य हमने कहे कि जो मैंने भूतकाल कहे, भूतकाल के आपने 2 वाक्य यहाँ लिख देने हैं, वर्तमान के 2 वाक्य यहाँ लिखने हैं, भविष्यत के 2 वाक्य यहाँ लिख देने हैं। ठीक है, और वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल के वाक्य तो मैंने बता ही दिए कौन कौन से हैं, वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। अब नीचे दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। जो समय बीत चुका है डैश कहलाता है। जो समय बीत चुका है वो क्या कहलाता है? भूतकाल। जो आने वाले समय के बारे में बताए वह डैश कहलाता है, भविष्यत काल। क्या कहलाता है? भविष्यत काल। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? काल, यहाँ भूतकाल, यहाँ भविष्यत काल। ठीक है, स्पेलिंग्स ऊपर लिखी हुई हैं, उन्हें देखकर आप लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, भी नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों या क्रियापदों पर हमने घेरा लगाना है जो वर्तमान काल की जानकारी देते हैं। तो देखो, मैं बाजार जाता हूँ, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, साक्षी बच्चों को पढ़ा रही है, अभिषेक रोज सुबह व्यायाम करता है, लाल किला दिल्ली में है। अब कौन से क्रियापदों से हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल है? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, मैं बाजार जाता हूँ, जाता हूँ से हमें पता चल जा रहा है कि ये वर्तमान काल है। और यहाँ पर बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पढ़ा रही है, व्यायाम करता है, दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये क्रियापद हैं जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये वर्तमान काल की जानकारी दे रहे हैं।
तो आपने घेरा लगाना है इन पर। ठीक है, तो प्रश्न 1 और 2, ठीक है, और तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों या क्रियापदों पर घेरा लगाइए जो भूतकाल की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा है, किसकी जानकारी मिल रही है यहाँ पर, कौन से क्रियापदों से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उसे फूल दिया। मैंने उसे फूल दिया, दिया से पता चला। यहाँ पर पढ़ रहे थे, चूहे उछल कूद कर रहे थे, हम पहले आगरा में रहते थे, सोनाली छठी कक्षा की छात्रा थी। ठीक है, तो इन क्रियापदों से हमें पता चल रहा है कि ये भूतकाल की जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से चौथा प्रश्न भी आप करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इतना अभी आपने लिखना है, फटाफट से इस कार्य को पूर्ण कीजिए। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।